अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे अवर टॉपिक इज स्टेक होल्डर इन बिजनेस। प्रीवियस लेक्चर पे हमने समझा था व्हाट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टाइप्स वगैरह। टुडे टॉपिक इज स्टेक होल्डर इन बिजनेस। अ कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर इज अ पार्टी दैट कैन इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ द बिजनेस एज अ होल। जो कॉरपोरेट स्टेक होल्डर होगा यानी बड़े लेवल पे होगा, वो पूरे बिजनेस को लेकर चलेगा। स्टेक होल्डर ग्रुप्स वेरी बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड आल्सो देयर पावर टू इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। हेयर इज़ द समरी। यानी वो कह रहा है बहुत टर्म्स को लेकर चलेगा, अपना इंटरेस्ट भी देखेगा, बिजनेस को भी देखेगा और ऐसी चीज़ें भी देखेगा जो कि इन्फ्लुएंस, जो कि असरअंदाज होती होंगी बिजनेस डिसीजंस पर। वो उसको समरी की शक्ल में बता रहा है कि द स्टेक होल्डर ऑफ अ कंपनी एज फॉलोज। शेयर होल्डर्स कौन होंगे? जो कि अपने शेयर्स लगाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे हमारे बिजनेस के अंदर। क्रेडिटर्स जो कि क्रेडिट यूज़ करेंगे। डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स जो माल देंगे, कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स, कम्युनिटी, गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें किसको? कंपनी को फॉलोज करती हैं और होल्ड करके चलती हैं। इसे डायग्राम की सूरत में बताया गया कि स्टेक होल्डर में क्या चीज़ें आ जाती हैं। शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, सब चीज़ें क्या करती हैं? हमारे बिज़नेस को असरअंदाज होती हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बनाती है, उस हिसाब से हमने किस तरह से बिज़नेस को लेकर चलना है, उसको शेयर होल्डर्स को लेकर चलना है, क्रेडिटर्स को किस तरह से देना है, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से देना है, क्या डायरेक्टर्स और मैनेजर्स वर्क करेंगे उस हिसाब से। पे लेवल भी हो सकता है, और अगर हम अपने बिजनेस पॉलिसी को गवर्नमेंट के मुताबिक चेंज करते रहेंगे। स्टेक होल्डर्स सबसे पहले क्या होगा? मेन इंटरेस्ट, पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या करती हैं? सबसे पहले शेयर होल्डर्स क्या, उनका मेन इंटरेस्ट क्या होता है? जाहिर सी बात है, उनका मेन इंटरेस्ट क्या होता है? प्रॉफिट, ग्रोथ, शेयर प्राइस ग्रोथ एंड डिविडेंड्स। उनके पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या आते हैं? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी असरअंदाज होती है, यानी प्राइस का कम या ज़्यादा होना, वो भी क्या शेयर होल्डर्स को मुनाफा देती हैं या उन्हें लॉस की तरफ लेके जाती हैं। कुछ कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? फिक्स अमाउंट बना लेती हैं कि इतना वो होगा, इतना प्रॉफिट होगा तो इतना हम उसमें होंगे, लेकिन कुछ ये फिक्स कर लेते, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उन्हें मिलना ही मिलना है। क्रेडिटर्स, उनका इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टू बी रैपिड मेंटेन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या चल रही है, उनका इंटरेस्ट इस पे होगा। उसका कीमतों में कैसे इजाफा हो रहा है, कैसे रैपिडली चेंजेस आ रही हैं। और उनका पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या होगा? कैन इन्फोर्स लोन कन्वीनियंस एंड कैन विदड्रॉ बैंकिंग फैसिलिटीज़। थर्ड वन पे हो जाता है डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। सैलरी, उनका किस पे इंटरेस्ट होगा? सैलरी पे होगा, शेयर पे होगा, शेयर ऑप्शंस पे होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, उनका स्टेटस होना चाहिए। मेक डिसीजंस हैव डिटेल इंफॉर्मेशन। जो चीज़ें इन्हें इन्फ्लुएंस करेंगी वो क्या होंगी? मेक डिसीजंस को बनाना, हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, और उसकी इंफॉर्मेशन लेना। एम्प्लॉयज़ का, उनका भी मेन इंटरेस्ट क्या होगा? सैलरीज एंड वेजेस, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए एंड उन्हें मोटिवेशन के चांसेस दिए जाएँ। पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या होगा? उनका स्टाफ टर्नओवर। ऐसी बात है, जब उन्हें सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, तो क्या होगा? स्टाफ टर्नओवर कर जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्शन उस पर असरअंदाज होगा या सर्विस क्वालिटी असरअंदाज होगी। नेक्स्ट वन आ जाता है सप्लायर्स। सप्लायर्स का मेन इंटरेस्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉम्प्ट पेमेंट, ग्रोथ ऑफ परचेजिंग, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा माल को सप्लाई करें। उनके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट देती है कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो वो कहती है कि उन्हें सप्लायर्स को क्या फ़ायदा होता है कि वो कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा पेमेंट आएगी और उनकी ग्रोथ ऑफ परचेजिंग होगी। और उनका इन्फ्लुएंस किससे होंगे? प्राइसिंग, क्वालिटी या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अब कस्टमर क्या होगा? कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को क्या चाहिए? रिलायबल क्वालिटी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चाहिए, कस्टमर सर्विस चाहिए, यानी हर चीज़ उसे टाइम पर चाहिए। और जो इन्फ्लुएंस होंगे वो क्या होगा? रेवेन्यू, रिपीट बिजनेस, वर्ड ऑफ माउथ
रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उसे इन्फ्लुएंस करेंगी। नेक्स्ट वन आ जाता है कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, लोकल जॉब, लोकल इम्पैक्ट। कम्युनिटी क्या होगा, एक माहौल होना चाहिए, लोकल जॉब्स होनी चाहिए, लोकल इम्पैक्ट होना चाहिए। और जो इन्फ्लुएंस होंगी वो किससे होंगी, इनडायरेक्ट विया लोकल प्लानिंग एंड ओपिनियन। गवर्नमेंट ऑपरेट लीगली, टैक्स रिसीव्स या जॉब्स। और ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगी, रेगुलेशन, सब्सिडीज़, टैक्सेशन या प्लानिंग से। यानी गवर्नमेंट ने क्या करना है, लीगली ऑपरेट, यानी वो जो पॉलिसी बनाएगी वो चाहती है कि उस पर लीगली ऑपरेट होना चाहिए। जो उसने टैक्स की जो शरह मुकर्रर कर दिया उसी के मुताबिक टैक्स पे होने चाहिए, ऑन टाइम होने चाहिए। और उसको इन्फ्लुएंस क्या करेंगे, जब उन पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, सब्सिडीज़ दी जा रही है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, टैक्सेशन प्लानिंग जो दे रही है उस पर अमल दरामद हो रही है, वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे किसको, बिजनेस को। अच्छा, कुछ हमने क्लास के दौरान मिनट से पहले हमने विजन, मिशन एंड पर्पस पढ़ा था, थोड़ा सा बताती चलूँगी। यहाँ क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या होती है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड इंस्पायरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिंग। सबसे पहले हम क्या एक विजन कायम करते हैं। विजन इज़ वेयर यू सी यूर सेल्फ एट द एंड ऑफ द हॉरिजन। हम सेट करते हैं अपना बिजनेस कि हमने क्या, किस तरह से हमारा विजन है। सिंगल स्टेटमेंट होती है, उसे किस तरह से लेकर चलना है और उस पर क्या कम से कम हमारा उस पर बजट लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। विजन इज़ अ सिंबल एंड कोज टू विच वी वांट टू बॉन्ड द स्टेक होल्डर, मोस्टली एम्प्लॉयज़ एंड समटाइम्स शेयर होल्डर्स। सबको लेकर चलना है। विजन इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट एंड टिपिकली जेनरिक एंड ग्रैंड। विजन शुड नेवर कैरी द हाउ पार्ट, यानी उसने ये नहीं देखेगा वो कैसे करना है, उससे पहले वो क्या करेगा कि इसने एक चैलेंज लेना है। हॉरिजॉन ऑफ विजन क्या होगा, विजन शुड बी हॉरिजॉन ऑफ 5 to 10 ईयर, यानी उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 ईयर होना चाहिए। इट इज़ लेस देन भी हो सकता है। इट बिकम्स टैक्टिकल इफ इट इज़ ऑफ हॉरिजॉन ऑफ 20 ईयर्स, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द स्ट्रेटजी टू रिलेट टू द विजन। क्या हो जाएगा, अगर हम ज़्यादा 20 साल से ज़्यादा का ले लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उसे इसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, एक लेकर चलना बिजनेस को। फीचर्स ऑफ अ गुड विजन स्टेटमेंट क्या होते हैं, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जब हम एक विजन सेट करते हैं, अच्छा विजन सेट करेंगे तो वो क्या होगा, इजी टू रीड होगा एंड अंडरस्टैंड होगा। कॉम्पैक्ट एंड क्रिस्प टू लीव समथिंग टू पीपल्स इमेजिनेशन। ऐसा होना चाहिए हमारा विजन जो कि पीपल्स की इमेजिनेशन को फॉलो करता हो। गिव्स द डेस्टिनेशन एंड नॉट द रोड मैप। इज़ मीनिंगफुल एंड नॉट टू ओपन एंडेड एंड फॉर फेच्ड। एक्साइट पीपल एंड मेक देम गेट गूज बम्प्स। लोगों को एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट लानी चाहिए जो कि क्या बूस्ट अप कर दे, एक एनर्जी लेके आए। यानी लोगों को पता हो, लोगों को एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ आ रही है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। प्रोवाइड्स अ मोटिवेटिंग फोर्स इवन इन हार्ड टाइम। मोटिवेटिंग फोर्स दे हमें, कोई सख्त टाइम भी आ जाए। इज़ परसीव्ड एज अचीवेबल एंड एट द सेम टाइम इज़ चैलेंजिंग एंड कंपेलिंग, स्ट्रेटेजिंग अस बियॉन्ड वट इज़ कम्फर्टेबल। ओके, विजन इज़ अ ड्रीम, एस्पायरेशन, फाइन ट्यून टू रियलिटी। असल में क्या है, एक ख्वाब है, एक मफरूज़ा है जो हम कायम कर लेते हैं और उसे हम लेकर चलते हैं। ठीक है। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, मिशन स्टेटमेंट को देखा जाए तो मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द पर्पस फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज़। हमने विजन बना लिया, उसके बाद मिशन है उसे लेकर चलना। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को इस विजन को इम्प्लीमेंट करना। मिशन इज़ अगेन अ सिंगल स्टेटमेंट एंड कैरीज द स्टेटमेंट इन वर्ब। मिशन इज़ वन वे इज़ द रोड टू अचीव द विजन। ये क्या होता है, वन वे रोड की तरह होती है जो कि क्या करती है, विजन को लेकर चलती है, यानी इम्प्लीमेंटेशन लेके आती है। फॉर एग्जांपल, फॉर अ लग्जरी प्रोडक्ट कंपनी द विजन कुड बी टू बी अमंग मोस्ट एडमायर्ड लग्जरी ब्रांड इन द वर्ल्ड। उसका विजन क्या होगा, लग्जरी प्रोडक्ट कंपनी का
कि मोस्ट एडमायर्ड लग्जरी ब्रांड लेके आए दुनिया में। एंड मिशन कुड बी टू ऐड स्टाइल टू द लाइव्स, यानी कि स्टाइल, न्यू स्टाइल लेके आना ज़िंदगी में। आ गुड स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? क्लियर एंड क्रिस्प, यानी हमारा स्टेटमेंट, मिशन हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल क्लियर हो। कैसे? टू प्रोवाइड व्हाट एंड नॉट हाउ एंड व्हेन, कैसे होना है, क्या होना है, किस तरह से करना है हमने और कब करना है। मेकिंग पीपल मीट देयर कैरियर, टू मेकिंग पीपल मीट देयर कैरियर थ्रू इफेक्टिव कैरियर काउंसलिंग एंड एजुकेशन। A mission statement without how